सो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा मीणा इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर बैठकर फटाफट से इंग्लिश सीख रहे होंगे, न्यू न्यू सेंटेंस क्रिएट कर रहे होंगे। तो अगर आप और भी नए नए सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक, ठीक है। आज हम इस वीडियो में कुछ अलग तरीके के सेंटेंस बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इस तरीके के सेंटेंस बताऊंगी कि कोई काम करना पॉसिबल है या कोई काम करना संभव है। मैंने कहा खाना खाना संभव है, ठीक है, ये तो संभव ही है ना। लेकिन उसके आगे मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने कहा सक्सेस प्राप्त करना संभव है, ठीक है। मैंने कहा गड्ढा खोदना संभव है। मैंने कहा सुनना संभव है, समझना संभव है। अरे अंग्रेजी सीखना संभव है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बनाने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। हम दिन में फालतू की रील्स तो कितनी देखते हैं, कितनी स्क्रॉल करते हैं, उससे सिर्फ हमारा डाटा खर्च होता है और हमारे माइंड में बेकार के थॉट आते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ अलग तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी में बोल सकते हैं कि 4 चांद लग जाएंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ लिख के रखे हैं। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी सीखना संभव है, इंग्लिश बोलना संभव है, पैसे कमाना संभव है, वहां जाना संभव है। तो इस तरीके के सेंटेंस ही बनेंगे जब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि ये काम करना संभव है, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इतना स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम यहाँ पर हमें लगा देना है। इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू, इतना आपको बोलना है। उसके आगे आप सेंटेंस में जिस काम की बात कर रहे हैं उस वर्ब को आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज, उसके बाद आएगा पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू। अब उसको इट इज पॉसिबल टू इतना हमने लिख दिया। उसके आगे हम काम देखेंगे कि वर्ब क्या है हमारी। अंग्रेजी सीखना, तो सीखना वर्ब होती है, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। तो मैंने यहाँ लिख दिया लर्न। अब क्या सीखना, इंग्लिश। तो इट इज पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, इट इज पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोलना संभव है। सबसे पहले आएगा इट इज, उसके बाद आएगा पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू। अब क्या बोलना, इंग्लिश बोलना। तो सबसे पहले बोलना आएगा, बोलना वर्ब होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीक। अब उसके बाद क्या बोलना, इंग्लिश। तो सेंटेंस बनेगा इट इज सॉरी, इट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश, इट इज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। पैसे कमाना संभव है। सबसे पहले आएगा इट इज, उसके बाद आएगा पॉसिबल टू। अब क्या करना, पैसे कमाना। तो कमाना मीन्स क्या होता है, अर्न। तो यहाँ पर अर्न, उसके बाद क्या कमाना, पैसे। तो पैसों को क्या बोलते हैं, मनी। पैसे नहीं बोलते, ठीक है, मनी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो इधर देखो, इट इज पॉसिबल टू अर्न मनी, इट इज पॉसिबल टू अर्न मनी। वहां जाना संभव है। सबसे पहले आएगा इट इज, उसके बाद आएगा पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू। अब वहां जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, गो देयर। वहां को देयर बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ को हियर बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ आना संभव है तो इट इज पॉसिबल टू कम हियर, लेकिन वहां जाना संभव है तो इट इज पॉसिबल टू गो देयर, ठीक है। कुछ इन वर्ब के साथ में हम लोग भैया लिख लेते हैं, थोड़ा सेंटेंस का यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये स्ट्रक्चर का यूज अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक। गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। मैंने कहा प्राप्त करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू गेन, इट इज पॉसिबल टू गेन। स्टील मीन्स होता है चुराना। मैंने कहा पैसे चुराना पॉसिबल है या संभव है, इट इज पॉसिबल टू स्टील मनी, इट इज पॉसिबल टू स्टील मनी। फॉल मीन्स होता है गिरना। मैंने कहा गिरना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फॉल, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नीचे गिरना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फॉल डाउन, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू फॉल डाउन। लीव मीन्स होता है निकलना,
ठीक है, जब हम किसी स्थान से निकलते हैं तो उसके आगे उसके लिए हम लोग लीव का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। मैंने कहा निकलना संभव है, इट इज पॉसिबल टू लीव, इट इज पॉसिबल टू लीव। ठीक है, मैंने कहा महसूस करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फील, इट इज पॉसिबल टू फील। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारा दर्द फील करना या तुम्हारा दर्द महसूस करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फील योर पेन, योर पेन। ठीक है, आपका दर्द, योर पेन। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना। जब हम दीवार पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं या पेड़ पर चढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग क्लाइंब वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा माउंटेन पर चढ़ना पॉसिबल है या संभव है, इट इज पॉसिबल टू क्लाइम ऑन द माउंटेन, इट इज पॉसिबल क्लाइम ऑन द माउंटेन, इट इज पॉसिबल टू क्लाइम ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। और कुछ वर्ब के साथ हम लोग सेंटेंस का यूज करके देख लेते हैं, जिससे कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। ठीक, तो थोड़ा सा यूज इसका और करके हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि ये स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाए हमारे माइंड में और हमें न्यू न्यू सेंटेंस आने लग जाए, हमारे दिमाग में क्लिक हो फटाफट से। ठीक है, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, या तो वीडियो में करूंगी या कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग कुछ सेंटेंस और बनाकर देख लेते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैंने कहा बेड जमाना संभव है, बेड जमाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू अरेंज बेड, इट इज पॉसिबल टू अरेंज बेड। मैंने कहा गड्ढा खोदना संभव है, इट इज पॉसिबल टू डिग अ डिच, डिग मीन्स खोदना होता है और डिच मीन्स होता है गड्ढा। ठीक है, मैंने कहा गड्ढा खोदना संभव है, तो इट इज पॉसिबल टू डिग अ डिच। ठीक है, मैंने कहा पैसे कमाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू अर्न मनी, इट इज पॉसिबल टू अर्न मनी। ठीक है, मैंने कहा रोहन के साथ लड़ना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फाइट विथ रोहन, इट इज पॉसिबल टू फाइट विथ रोहन। ठीक है, मैंने कहा पूजा करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू वर्शिप, इट इज पॉसिबल टू वर्शिप। ठीक है, मैंने कहा तैरना संभव है, इट इज पॉसिबल टू स्विम, इट इज पॉसिबल टू स्विम। ठीक है, मैंने कहा बर्तन धोना संभव है, इट इज पॉसिबल टू क्लीन यूटेंसिल, इट इज पॉसिबल टू क्लीन यूटेंसिल या वॉश यूटेंसिल। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, साफ करने के तौर पर हम यूज कर रहे हैं तो दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन भी और वॉश भी। ठीक है, मैंने कहा कपड़ों को प्रेस करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू आयरन क्लॉथ, इट इज पॉसिबल टू आयरन क्लॉथ। ठीक है, मैंने कहा मार्केट जाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू गो टू मार्केट, इट इज पॉसिबल टू गो टू मार्केट। ठीक है, मैंने कहा यात्रा करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू ट्रेवल, इट इज पॉसिबल टू ट्रेवल। मैंने कहा घूमना संभव है, इट इज पॉसिबल टू वंडर, इट इज पॉसिबल टू वंडर। ठीक है, मैंने कहा तुम्हें समझाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू, नाचना संभव है, इट इज पॉसिबल टू डांस। मैंने कहा सेंटेंस बनाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू मेक सेंटेंस। ठीक है, सोना नहीं है, जागते रहो और सेंटेंस बनाते रहेंगे हम। ठीक है, मैंने कहा वीडियो बनाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू मेक वीडियो। मैंने कहा फेमस होना संभव है, इट इज पॉसिबल टू फेमस या बी फेमस। ठीक है, बी फेमस यूज करेंगे जनरली हम लोग, क्योंकि बी जो होता है, बी मीन्स होता है होना। ठीक है, तो मैंने कहा फेमस होना संभव है, तो इट इज पॉसिबल टू बी फेमस। ठीक है, और कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि 50 वर्ब उठाइए और फटाफट से सेंटेंस बना डालिए। ठीक है, जितने सेंटेंस आप बनाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं हमें सेंटेंस बनाते आ रहा है, और अपने आप में आप लोग इम्प्रूवमेंट पाएंगे कि हम लोग सेंटेंस बना पा रहे हैं। मैंने कहा ट्रीटमेंट करना संभव है या इलाज करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू ट्रीटमेंट, इट इज पॉसिबल टू ट्रीटमेंट। मैंने कहा पौधों को पानी देना संभव है, इट इज पॉसिबल टू वाटर प्लांट, इट इज पॉसिबल टू वाटर प्लांट। ठीक है, तो आई होप आपको सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपके पास वर्ब जितनी है, आपके पास वोकैब जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी वोकैब पावर को आपको इम्प्रूव करना है। वर्ब जो होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। ठीक है, प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, तो इनकी फॉर्म्स हम बाद में समझेंगे। वो हम सेंटेंस के हिसाब से जब यूज करेंगे तब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे
लेकिन जनरली आपको बता देती हूँ कि वर्ब जो होती है वो कितने फॉर्म में होती है, 5 फॉर्म में होती है, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। तो पांचों फॉर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होती है। धीरे धीरे हमारे साथ जो सेंटेंस बनते जाएंगे हम उनमें अलग अलग ये पांचों वर्ब का यूज करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग V1 का यूज कर रहे हैं, तो आप उसे अच्छे तरीके से एकदम समझिए। आप V1 की फॉर्म कहीं से भी निकाल सकते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। या फिर मेरा भी एक वर्ब वाला वीडियो है जिसमें डेली यूजेस की मैंने कुछ वर्ब बताई है, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ट्राई करूंगी कि एक वर्ब का वीडियो और बनाकर डाल दूं जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश बोले, उनका भी इम्प्रूवमेंट हो, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरीके के मज़ेदार सेंटेंस हम लोग बनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।